अरिहंत सिद्ध समरु सदा, आचार जव बजाय। साधु सकल के चरण को, वंदू शीश नमाय। शासन नायक सुमरे, भगवंत वीर जिनन। अलिय विघन दूरा हरे, आपे परमानंद। आपे परमानंद। श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ द्वारा आयोजित जिनवानी शार की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले सप्ताह से गृहस्थ धर्म पर विशेष रूप से चिंतन व स्वाध्याय चल रहा है और कल और परसों हमने श्रावक व्रत को लेकर के श्रावक के 12 व्रतों के बारे में पश्चानुपूर्वी क्रम से 12वें व्रत से लेकर के पहले व्रत तक हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस पर चिंतन करते हुए हमने पहले 4 शिक्षा व्रत के बारे में थोड़ा सा उस पर चिंतन किया और उसके बाद आगे बढ़ते हुए 3 गुणव्रत हैं, उन गुणव्रतों के ऊपर भी हमने चिंतन किया। और जैसा कि शिक्षा व्रत हमारे लिए अभ्यास रूप है और निरंतर अभ्यास करने के कारण से ही हमारे अनुभव बढ़ते हैं और जितना जितना अनुभव बढ़ता है उतनी उतनी परिपक्वता हमारे साथ में जुड़ती है। तो सबसे पहले क्रम से शिक्षा व्रतों के ऊपर में हमने 12वें व्रत में अनुकंपा के गुण के बारे में जो वृद्धि होती है हमारे, उसके बारे में चिंतन हुआ। और 11वां जो पौषध व्रत यानी शिक्षा व्रत के रूप में यत्नामय जीवन के प्रति हमारी श्रद्धा आगे बढ़ने लगी और देशावकाशिक व्रत के अनुसार संसार की प्रवृत्ति से जैसे भी अवसर मिले उससे छुट्टी लेने का, उससे अवकाश लेने का हमारा मानस बढ़ता है। और इसी क्रम में प्रतिदिन निरंतर हम अभ्यास करने के लिए संकल्पबद्ध होकर के कम से कम 2 घड़ी के लिए पाप की प्रवृत्तियों का त्याग करने की जो साधना है सामयिक की, उससे भी जुड़ने का हमारा ये शिक्षा व्रत के रूप में हम आगे बढ़ते हैं। तो इन 4 शिक्षा व्रतों के माध्यम से हमारे अंदर में गुणों की वृद्धि होना शुरू होती है और उन गुणों में सबसे पहले हमने देखा कि सामयिक के बाद 8वें व्रत में जो हमारे जीवन जीने की पद्धति है उसमें जो निष्प्रयोजन, बिना किसी प्रयोजन के जो हिंसा के कार्य और पाप के कार्य होते हैं, उनसे हमें बचने के लिए हम सावधानी बरतना शुरू करते हैं। और अपने आप में जो प्रयोजन भूत है वो तो करना ही पड़ेगा, इसलिए उससे तो हम अभी तक छुट्टी नहीं ले पाते हैं। लेकिन कम से कम जो निष्प्रयोजन है, जिसका कोई सार नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए उसको अनर्थ दंड कहते हुए अनर्थ से कार्य से, अनर्थ के पाप की प्रवृत्तियों से बचने का जो हमारा गुण उसके साथ में विकसित होता है, उसके बारे में विचिंतन किया। और जितना हम अनर्थ के त्याग से, अनर्थ की प्रवृत्ति से बचते हैं, उतना ही आगे बढ़ते हुए हमारे लिए जितने भी उपभोग और परिभोग की वस्तुएं हैं, उसको भी हम अपने आप में सीमित करते हुए, उसका नियमन करते हुए मर्यादा में लाने का भी प्रयास करते हैं। और अपने जीवन को चलाने के लिए ऐसे जो विशेष व्यापार आदि हैं जिनमें हिंसा की बहुलता है, ऐसी बहुलता वाले व्यापार का भी त्याग करने का भाव हमारे अंदर में विशेष रूप से आगे बढ़ता है। तो ये आगे से आगे हमारे में गुणों की वृद्धि होती है और जब इतने सारे निष्प्रयोजन कार्य को छोड़ करके प्रयोजन भूत के अंदर में हम आगे कदम बढ़ते हैं, तो फिर जीवन में थोड़ी सहजता और सरलता आने लगती है और संतोष की वृद्धि के कारण से आगे उसमें वृद्धि होते हुए हम भागदौड़ भरी जिंदगी को थोड़ा सा अपने आप में लगाम लगाने का प्रयास करते हुए, दिशाओं की मर्यादा करते हुए कि इतने से में भी मेरा कार्य हो सकता है,
तो फिर लंबी चौड़ी भागदौड़ क्यों करूं, और अपने आप में उस भागदौड़ को कम करने के लिए दिशाओं की मर्यादा करते हुए उन सीमित जगह पर मर्यादा युक्त जीवन जीने का भी उसका प्रयास आगे बढ़ने लगता है। तो ये यहाँ तक हमने जो विशेष रूप से चिंतन किया कि शिक्षा व्रत हमारे लिए किस तरह से परिपक्वता की ओर ले जाने का कारण बनता है, और गुणों की वृद्धि होते होते हमारे अंदर में संतोष का जो भाव है वो विशेष रूप से जागृत होता है। जब ये दोनों स्टेप आगे बढ़ते हैं, तब हमारे अंदर में ऐसे कोई जो व्रत हैं जिनको संकल्प पूर्वक लेकर के प्रतिज्ञा के साथ में हम जुड़ने का हमारा मन जो है बिल्कुल संतुलित होते हुए मन उसकी ओर प्रभावित होता है कि हम पूर्ण रूप से तो तैयार नहीं है कि पाप की प्रवृत्ति का पूर्ण त्याग कर दें। इसलिए हमने देश व्रत को स्वीकार करते हुए जो 5 अनुव्रत हैं, उसके साथ में हमारा संकल्प पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक उसमें जीवन जीने का हमारा एक विशेष मानस बनता है। इसीलिए जो 5 अनुव्रत हैं, उन सब में हम पाठ जब लेते हैं, थूलावो पानाई वायावो विरमणम, थूलावो मुसावायावो विरमणम, थूलावो अदिन्नादानावो विरमणम, और थूलावो मेहुनावो विरमणम, और थूलावो परिग्गावो विरमणम। मतलब इन सब में थूलावो यानी स्थूल, बड़े रूप में, बड़े रूप में जो हिंसा हो रही है उस हिंसा से बचने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होता हूँ। उस हिंसा को नहीं करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा लेने के लिए तैयार हो रहा हूँ। बड़े झूठ जितने भी हैं उनसे भी बचने के लिए मैं प्रतिज्ञाबद्ध होता हूँ, और जो मेरे अधिकार की वस्तु नहीं है और बिना दी हुई वस्तु को भी मोटे चोरी के रूप में ऐसे जितने भी हैं उसका भी त्याग करता हूँ। और जो काम भोग की जो इच्छा प्रबल रूप से जो आगे बढ़ने वाली है उसको कभी नियंत्रण करते हुए, मर्यादा करते हुए त्याग की भावना को बढ़ाने का प्रयास। और आसक्ति जिसके कारण से भागदौड़ बहुत हो रही है, और जितना हमारा अब संतोषमय जीवन शुरू हुआ है तो अब मर्यादा में आने का भी प्रयास होता है। तो अब हम इस पर चिंतन करने के लिए कि जो 5वां अनुव्रत है, स्थूलावो परिग्राहो विरमणम, यानी स्थूल परिग्रह का परिमाण करना और उससे विरमण, विरमण यानी उससे रमणता नहीं होना, उसमें आसक्ति नहीं होना। स्थूलावो यानी स्थूल जो परिग्रह है, परिग्रह का अर्थ हम साधनों की तरफ ज्यादा न समझते हुए उसमें जो आसक्ति है उस आसक्ति का नियमन करना, आसक्ति को घटाना और आसक्ति को मर्यादित करने का जो संकल्प है, उस संकल्प में बढ़ने का लिए हमारे अंदर में तैयारी हो जाती है। तो जितना पूर्ण रूप से तो छोड़ करके आसक्ति को, महाव्रतों को पालने की तैयारी होती तो महाव्रत स्वीकार कर लिए होते, लेकिन ऐसा न होने के कारण से मोटे रूप से इसकी मर्यादा करने का प्रयास होता है। मोटे रूप में इसके लिए क्या सा हमारी मर्यादा होगी, क्योंकि हमारी जो अपनी खुद के जीवन के जीने के साथ में जिसके प्रति हमारा दायित्व है, परिवार के साथ में हमारा दायित्व जुड़ा हुआ है, और उसकी जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो जो भी साधन आदि की आवश्यकता है उस आवश्यकता को भी पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। और उसी साधनों को देखते हुए आगे कभी भी किसी प्रकार में भविष्य की जो चिंता आदि है उसके लिए भी हम अपने आप में अपने लिए विशेष प्रयास करके उन साधनों को भी जुटाना चाहते हैं। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि थूलावो परिगावो, यानी स्थूल रूप से परिग्रह का परिमाण करना। ठीक है, मेरी जितनी आवश्यकता है, मुझे जितने साधनों की आवश्यकता है, मेरी जिम्मेदारी को पूरे करने के लिए जो मेरी इतनी आवश्यकता है, और मेरी सुविधाओं के लिए भी जितनी आवश्यकता है, इन सब को ध्यान में रखते हुए उससे आगे की जितनी भी आसक्ति है उसके प्रति मैं प्रतिज्ञाबद्ध होकर के परिग्राहो विरमणम, ऐसी आसक्ति का विरमन यानी उसके त्याग के लिए आगे बढ़ता हूँ, तत्पर होता हूँ, और उसके लिए प्रतिज्ञाबद्ध भी हो रहा हूँ। तो इसमें अब सरलता आ गई, क्योंकि संतोष वृत्ति होने के कारण से ही अब वह संकल्प पूर्वक ऐसे त्याग की ओर बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है कि अब उसकी जितनी आवश्यकता है, उसकी जितनी जिम्मेदारी है, और जितने भविष्य के लिए उसके लिए आशंकाएं आदि है, उन सब को भी ध्यान में रखते हुए
उसके कितने रूप में मर्यादा करनी है, उन सब का अपने आप में चिंतन करते हुए इतने से मेरा ये जीवन अच्छी तरह से चल सकता है, तो उसके आगे के जितने भी है उसका त्याग करने का उसका संकल्प बनता है। ऐसे संकल्प करते हुए जो मोटे रूप में वहां पर हम देखते हैं कि कितनी उसकी मूलभूत आवश्यकता है। तो उसके लिए, क्योंकि पहले विशेष रूप से कृषि आदि का जो व्यापार होता था उसको ध्यान में रखता कि खेत वस्तु का यथा परिमाण, यानी क्षेत्र का, यानी खेत का आदि खुली जमीन है, उस खुली जमीन के लिए सोचता है कि मेरे लिए आवश्यकता के लिए कितनी जमीन से मेरा काम हो सकता है, और आगे की भविष्य की चिंता को देखते हुए कितने से मेरा जीवन अच्छी तरह से चलेगा। और वास्तु यानी जो ढका हुआ जगह, यानी घर, घर आदि की आवश्यकता मेरे लिए जितनी है, इसका मैं नियमन करते उसके ऊपर का जितना भी है उसका मैं त्याग करूं। तो ऐसी भावना के साथ में क्षेत्र और वास्तु का क्या करता है, वह अपने आप में मर्यादा में आकर के बाकी का सबके लिए प्रतिज्ञा पूर्वक उसके लिए आगे बढ़ता है। और उसी तरह से जितने साधनों के अर्थ के रूप में, जिससे हम समझें कि सोने चांदी के रूप में, धन धान्य के रूप में, और पशु को भी धन गिना है तो पशु आदि के लिए, और बाकी के जितने घर गृहस्थी की जितनी आवश्यकता है, उन सभी चीजों की क्या कर सकता हूं मैं, मर्यादा पूर्वक उसका भी त्याग कर सकता हूँ। जितनी मेरी आवश्यकता है उसको रख करके बाकी सब के लिए भी मैं आगे बढ़ करके उसका त्याग कर सकूं। ऐसे आसक्ति को घटाने का जो व्रत है, वह पांचवा जो परिग्रह परिमाण व्रत है, उसके लिए अब वह संकल्पबद्ध भी होता है, और उसके लिए वह प्रतिज्ञाबद्ध होकर के उस अनुव्रत को अच्छी तरह से जीवन में जीने के लिए वह तैयार भी हो जाता है। तो मोटे रूप से हमने देखा कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो जितना आवश्यक है उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रतिज्ञा में आगे बढ़ने में कहीं पर भी बाधा नहीं होती है, और उसको प्रतिज्ञा पूर्वक वह ले करके आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो जितना ये इसका कार्य आगे बढ़ता है, तो साधनों के प्रति तो आसक्ति कम हुई, बाकी चीजों की भी आसक्ति घट गई, और विशेष जो आसक्ति हमारे लिए साधना में आगे बढ़ने के लिए रोकने का जो कार्य करती है, वो चौथे व्रत की जो बात आती है, तब हम हमारे लिए जो काम भोग की आसक्ति है उसको घटाने की आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि वह सबसे ज्यादा हमारे लिए साधना के लिए बाधक रूप है। तो काम वासनाओं को कैसे नियंत्रण करूं, उसको कैसे मर्यादित करूं, इसीलिए वहां पर स्थूलावो मेहुनावो वैरमणम, यानी स्थूल रूप से अब्रह्म का, कुशील का त्याग करने के और उसको मर्यादित जीवन जीने के लिए जो आवश्यकता है उस बात को यहाँ पर समझाया गया है। तो अगर उसमें 5 जो अतिचार है उसमें मोटे रूप में अगर जो 5वां हम देखते हैं कि तीव्र काम भोग की आसक्ति अगर होती है, तीव्रता से उस काम भोग को भोगने की जो आसक्ति होती है, तो उसके पीछे सारे ही जो अतिचार है उसके साथ में जुड़ जाते हैं। यानी उम्र कम वाले के साथ में विवाह करना आदि जो जितनी भी बातें बताई गई है, ये सब क्या है, अब्रह्म को पोषण करने वाली है। तो अपनी उस तीव्र आसक्ति को, भोगों को भोगने की जो आसक्ति है, उसको नियंत्रण करने के लिए, उसको मर्यादित करने का वह संकल्प लेकर के अपने आप में प्रतिज्ञाबद्ध होने का प्रयास भी करता है, और वह उससे धीरे धीरे अपने आप को आत्म कल्याण के लिए जितना समय देना है उसके लिए जुड़ सकता है। क्योंकि ब्रह्म और अब्रह्म, ब्रह्म का मतलब होता है आत्मा, आत्म गुणों के लिए प्राप्त करने के लिए उस अब्रह्म से छूट करके ब्रह्म में रमणता का उसका संकल्प भी बढ़ता है, और उसी की ओर वह उस त्याग के भाव को बढ़ाने का प्रयास करता है। तो इस तरह से हम अनुव्रतों की बात करें, तो पांचवा जो परिग्रह का नियमन करता है, त्याग की भावना बढ़ती है, तो दूसरी सारी चीजों से जितनी आसक्ति थी वह घट करके अब विशेष रूप से जो भोगों के प्रति भी आसक्ति है उसको भी नियंत्रण करने के लिए और घटाने के लिए मोटे रूप से इस व्रत को भी वह स्वीकार कर लेता है। तो ये अपने संकल्प पूर्वक बढ़ा करके कहीं पर भी अतिचार आदि न लगे उसके लिए उसके अंदर में जागरूकता आती है, और जीवन उसी ढंग से सहजता से और सरलता से जीने का भी प्रयास करता है।
और जैसे जैसे उसमें ये भाव बढ़ते हैं, आसक्ति घटती है। जो तीसरा जो कहा गया है, वह मोटे रूप से चोरी का, यानी अदत्ता दान, बिना दिया हुआ जो ग्रहण करने के भाव होते हैं। क्योंकि इकट्ठा करना, आसक्ति सब चीजें, मुझे ये चाहिए तो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता, भले वह चोरी से लाई हुई है या झपट करके भी लेना पड़े तब भी लेता है, अधिकार पूर्वक अपने आसक्ति के बल पूर्वक भी वह लेने का प्रयास करता है। तो ये सारी वृत्तियों में अब उसे संतोष की वृत्ति होने के कारण से इस व्रत को भी अच्छी तरह से स्वीकार करके मोटे रूप से वह क्या करता है, ऐसे चोर की का सहायता देना, चोरी का माल लेना, ये जितने भी हैं, और बिना दी हुई किसी वस्तु को लेना, इन सब के साथ में उसका क्या होता है, मानस अब संकल्प पूर्वक उसके त्याग की भावना बढ़ती है। क्योंकि वरना तो वह अपने आप में अपनी आसक्ति को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार के, किसी का भी अधिकार की वस्तु को भी लेने के लिए जो तैयार हो रहा था, अब उसके अंदर में वह चीज घटने लगती है। और उसमें मोटे रूप से जो उसके अतिचार बताए गए हैं, तेना हड़े, यानी स्तेन वृत्ति, चोरी की वृत्ति, चोरी करके किसी की वस्तु को हड़प लेना। और फिर कहा तक्करप हो गया, यानी तस्कर का प्रयोग, यानी जिसे हम स्मगलिंग कहते हैं, जो देश के नियमों के विरुद्ध है, ऐसे कार्य को भी करने को तत्पर हो जाते हैं, तो वह अतिचार रूप होता है। इनसे सब वो बचने का प्रयास करता है कि मुझे इस प्रकार के कार्य अब नहीं करना है। और राज्य के विरुद्ध भी कोई कार्य नहीं करना है। जो राज्य के नियम है, उन नियमों में रहते हुए मर्यादा पूर्वक अपने जीवन को चलाने की आवश्यकता है। इसलिए वह इसी भावना का भी त्याग करने के लिए तैयार होता है कि राज्य के विरुद्ध कोई मुझे कार्य नहीं करना है, कि जिसके कारण से दंडित होना पड़े, तो ऐसे कार्य से वह बचता है। और झूठा तोल, झूठा माप आदि है, ये भी क्या है कि दूसरे के अधिकार को हमने छीना, कम दिया, गलत दिया, मिलावट करके दिया, तो इससे क्या होगा कि उसको जितना पहुंचना था उसमें से उसके अधिकार की वस्तु को हमने रख लिया। तो अब वह इस व्रत के साथ में क्या होता है, अपने आप को संकल्प पूर्वक ऐसे मोटे रूप से इस प्रकार के सारी प्रवृत्ति न करने के लिए वह अपने आप को तैयार होता है। और ऐसे ही उस प्रतिज्ञाबद्ध होकर के मोटे रूप से चोरी के त्याग करने की बात वहां पर कही गई है। और तप्पड़ी रूवग व्यवहारे, यानी तत्प्रतिरूपक व्यवहार, जिसका अर्थ होता है मिलावट करना, सही के साथ में उसके जैसे ही वस्तु को मिला करके कम दाम की चीज को बड़े रूप में बेच देना, तो ये भी दूसरों के अधिकार को छीनने की बात होती है। तो इस प्रकार से ये जो पांचों अतिचार से बचने के लिए वह तीसरे व्रत को, यानी बड़ी चोरी नहीं करूंगा, इस अंतर्गत वह अपने संकल्प को अच्छी तरह से मजबूत करता हुआ उस अनुव्रत को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए जब दूसरे व्रत की बात आती है, बड़े झूठ का त्याग, क्योंकि अब धीरे धीरे उसके जीवन जितना सजग और सरल हो जाता है, आवश्यकताएं सीमित हो गई है, अपना जीवन अच्छी तरह से मैं जी सकूं, ऐसे भाव जब होते हैं, तो फिर झूठ बोल करके दूसरों के साथ में नुकसान पहुंचा करके मुझे अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ना है, तो वो मोटे रूप से झूठ का भी त्याग करने के लिए, क्योंकि जीवन में छोटे मोटे झूठ तो भले ही लग रहे हों, जिसका उसे ध्यान नहीं है, लेकिन ऐसे बड़े झूठ का मैं सेवन नहीं करूंगा जिस कारण से दूसरों की जिंदगी बर्बाद हो जाए, दूसरों के जीवन का अस्त व्यस्त हो जाए, उनका जीवन जो खुशहाल जीवन है उसके अंदर में बाधाएं उत्पन्न हो जाए, ऐसे झूठ का मैं सेवन नहीं करूंगा। और वहां पर भी बता दिया कि किस प्रकार के झूठ, जिससे दूसरों के जीवन में उनके पूरे जीवन की जो बागडोर है वह अपने आप में अस्त व्यस्त हो जाती है। तो वहां पर भी हम पढ़ते हैं कि कन्ना लिए, गोवा लिए, भूमा लिए, नासा बहारो कुड़ सखीजे, ये सब क्या है, झूठ का ही कार्य है। कभी कभी कन्या के संबंध में उसके जो कुछ कमी है, जो जीवन के व्यवहार में उसको स्पष्ट रूप से जीवन में आगे बढ़ने के लिए बाधा है, तो छिपा करके
जो संबंध हो रहा है उसके लिए कन्या के संबंध में झूठा बता करके क्या नहीं, सब सर्वगुण संपन्न है, इसके अंदर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ऐसा करके उसको जीवन संगिनी से जोड़ने से उनके पीछे का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ऐसा व्यवहार मुझे नहीं करना है। कन्या संबंधी विशेष करके झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि जिस कन्या से उसका संबंध होगा उसका जीवन फिर इन सारी परेशानियों में लग जाएगा। तो मुझे ऐसे झूठ का सेवन नहीं करना है। फिर कहा कि पशुधन जितने भी होते हैं उन पशुधन के लिए भी अपना थोड़ा-सा मुनाफ़ा हो जाए, उसके लिए उसकी गलतियों को छिपा करके या उसमें कोई बीमारी आती है उसको न बता करके, उसके संबंध में भी झूठ बोल करके दूसरों को तकलीफ पहुँचाने का जो कार्य होता है, तो गोधन आदि जितने भी हैं, उस पशुधन के संबंध में भी बड़े रूप में झूठ नहीं बोलना है। इस प्रकार का भी वह त्याग की भावना को आगे बढ़ाता है। और भूमि संबंधी भी वैसे ही है कि भूमि जो बंजर भूमि है या फिर खेती के लायक नहीं है, उसको भी उपजाऊ भूमि है ऐसा बता करके झूठा रूप में उसको समझा करके देने का जो भाव होता है, तो अगले का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इस प्रकार से वह अपने आप को ऐसे झूठ भी नहीं कहता हूँ कर करके वह प्रतिज्ञाबद्ध हो सकता है। तो कनालिए गोवालिए भौमालिए और किसी का के नासापहारो, दूसरों की संपत्ति को हड़पने के भाव। दूसरों का किसी के द्वारा अगर रखा हुआ अपने आप में वह दे करके आप पर विश्वास करके अगर कुछ दे जाता है और उससे मनाही कर देते हैं, तो उसका क्या हुआ, दूसरों की संपत्ति को हड़प लिया, इस प्रकार के। तो ऐसा व्यवहार मुझे नहीं करना है कि अपने आप में मैं अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सकूं और इस प्रकार के व्यवहार को न करूं। और उसी के साथ में कह दिया कि झूठी साक्षी आदि, कि अभी उसमें भी वचन व्यवहार क्या हो रहा है, झूठी साक्षी दे करके गलत को सही साबित करने के लिए मैं अपनी ओर से साक्षी भी नहीं दूंगा। तो ये अपने आप में जीवन को सरल ढंग से जीने के लिए इस संकल्प को लेने में उसे कहीं पर भी बाधा नहीं होती है और वह संकल्प पूर्वक ऐसी प्रतिज्ञा भी लेता है कि मैं झूठ कहूंगा नहीं और ना तो दूसरों से कहलाऊंगा, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं और काय से भी नहीं। इस तरह से झूठ को, बड़े झूठ का भी वह त्याग करने के भाव को आगे बढ़ाता है। इन सब एक-एक स्टेप से आगे बढ़ते-बढ़ते अब उसे अहिंसा व्रत की जब आती है, क्योंकि धर्म का जो मूल है, वह है अहिंसा, यानी किसी भी जीव को उसके प्राणों का हनन नहीं करना है। जिस तरह से हमें अपने प्राणों के लिए अपने आप में कि दूसरे के द्वारा हमें अगर तकलीफ दी जाए तो हमें पसंद नहीं है, वैसा प्रत्येक जीव भी उस प्रकार के उसके लिए कोई तकलीफ दे तो उसे भी पसंद नहीं है। तो हमें अपने जीवन के अंदर में किसी के भी जीव का, प्राणों का हनन नहीं करना है। फिर भी इस प्रतिज्ञा में संकल्पबद्ध होने के लिए एकेंद्रिय की बात नहीं कही है, क्योंकि उसके बिना हमारा जीवन चलता नहीं है। तो बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय जो त्रस जीव कहे जाते हैं, जिनका हलन चलन होता है और हमारे सामने वो जीव अच्छी तरह से समझ में आता है कि ये जीव हैं, इनका मुझे फिर भी कह दिया कि उसमें भी संकल्प पूर्वक ऐसा मैं इसका बदला लूं, इसके लिए संकल्प लेकर के उसके प्राणों को हनन करने का जो भाव होता है, उसको तकलीफ देने का जो होता है, मैं ऐसे प्लानिंग करके ऐसी हिंसा का त्याग करता हूँ। ऐसी हिंसा नहीं, मतलब बड़ी अपने आप में हिंसा का जो कारण है उन सब से बचना चाहता हूँ। अपने जीवन में इतनी निर्मलता आ जाए कि मैं किसी भी जीव को इस प्रकार के विशेष जो हिंसा के कार्य हैं, उस कार्य से अपने आप को रोकूं और ऐसा कार्य न करूं, इस गुण को अपनाने लगता है। क्यों? क्योंकि वह अभी पूर्ण रूप से अहिंसा के परिपालन के लिए तो तैयार हुआ नहीं है, लेकिन देशव्रत होकर के बड़ी हिंसा का त्याग करने के लिए अब वह संकल्प होकर के उसकी परिपालना करने के लिए भी उसे कहीं पर भी बाधा नहीं है, इसलिए वह प्रतिज्ञाबद्ध होकर के उस व्रत को भी स्वीकार कर लेता है। तो इस तरह से हम पांचों अनुव्रत को अगर देखें, तो यहाँ पर सारे शब्द के साथ में थूलावो, यानी बड़े रूप में उस प्रकार की हिंसा का त्याग करने के लिए बड़े रूप से झूठ आदि का उपयोग नहीं करूंगा, बड़ी चोरी नहीं करूंगा,
बड़ी रूप में जो भोगों की जो लालसा है, इस प्रकार का व्यवहार नहीं करूंगा और आसक्ति भी तीव्र इतनी नहीं कि उसके लिए मैं अपने जीवन का सारा श्रेय वहीं पर लगा दूं। तो मोटे रूप में इन सभी को व्रतों को स्वीकार करने के लिए वह तैयार हो जाता है और अपने जीवन के अंदर में अहिंसा की परिपालना करने के लिए जो हमने बात शुरू की थी 12वें व्रत से, यानी अनुकंपा के जो गुण है उसको विकसित करते हुए एक एक कदम से आगे बढ़ते हुए चारों शिक्षाओं व्रत के माध्यम से उसके अंदर में जिस प्रकार के ये अनुभव हुआ, अभ्यास उसका बार बार होने से जो परिपक्वता उसके साथ में बढ़ती है, उस परिपक्वता के कारण से अब उसके अंदर में गुण आने शुरू होते हैं और तीनों ही गुण व्रत के साथ में अब वह संतोष व्रती का हो जाता है। और संतोष व्रत जब हो जाता है, संतोष जब उसका गुण विकसित होता है, तो फिर इन व्रतों को स्वीकार करके उसको परिपूर्ण रूप से अच्छी तरह से पालन करने में बाधा नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसने जीवन को उस ढंग से अभ्यास के साथ में संतोष पूर्वक जीने का प्रयास कर लिया है। तो अब वह इन अनुव्रतों को में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अनुव्रत से अगर महाव्रत की श्रेणी में भी जाने का उसका लक्ष्य हो, तो जल्दी से जल्दी कदम बढ़ाते हुए उन तक भी वह पहुंच सकता है। तो इस तरह से जीवन के अंदर में इन 12 व्रतों को एक अपेक्षा से अगर हम देखें तो पहले व्रत से 12वें व्रत का भी हम संबंध जोड़ते हुए उसकी व्याख्या करते हुए उसको समझ सकते हैं। लेकिन हमने एक और अपेक्षा से 12वें व्रत से शुरू करते हुए किस तरह से आगे बढ़े और अहिंसा की परिपालना में अच्छी तरह से अपने जीवन को जोड़ सकें, इसके लिए हमने इस अपेक्षा को लेकर के पश्चानुपूर्वी क्रम से इन सबको जानने का हमने प्रयास किया है। इस सारे प्रयास में अगर किसी भी प्रकार के अगर मेरे कहने में भगवान के बिना आज्ञा के विरुद्ध मैंने कोई बात कही है तो उसके लिए मैं क्षामिल हुक्म देता हूँ। और समय के साथ ही अब इस जो व्रत श्रावक व्रत की जो बात हमने शुरू की और श्रावक व्रत को भी हमने 12वें व्रत से आगे बढ़ते हुए जो पहले व्रत तक पहुंचने का जिस प्रकार का एक से एक संबंध जोड़ करके उसको समझने का प्रयास किया, आशा करता हूं कि मेरी बात आपको उसी रंग में जिस भावना से मैंने इसको बात को रखने का प्रयास किया, उन भावों को आपने समझा है। और इसी प्रकार से हम अपने जीवन के अंदर में धीरे धीरे इन अनुव्रतों को आगे से आगे समझ करके उस अनुव्रत के साथ में प्रतिज्ञाबद्ध होकर को जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने इस बात को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ और मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से जीववाणी के विरुद्ध प्रवृत्ति न हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। इस कार्यक्रम